हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त प्रिंस। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल फ्यूचर कैलिबर के अंदर। फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। अगर आपने इसका जो पहला पार्ट नहीं देखा तो iBell पर जाकर आप इसका पहला पार्ट जरूर देख लेना। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला सम है वो सम क्या है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मींस इस नंबर के हमने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। तो सबसे पहले जो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर होता है वो होता है 2। तो जैसे 156 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 78। तो फिर से जैसे इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 39। अब जो 39 है वो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो हमारा जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है वो होता है 2 के बाद 3। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल कर आएगी 13, और 13 खुद एक प्राइम नंबर है। तो हमारा जो फैक्टर्स बने 156 के वो फ्रेंड्स फैक्टर्स क्या बने 2 into 2 into 3 into 30। तो फ्रेंड्स फर्स्ट पार्ट का जो हमारा फिफ्थ सम है वो है 7429। तो जैसे अब 7429 के हम फैक्टर्स बनाएंगे तो सबसे पहले जो सबसे छोटे नंबर पर ये डिवाइड होता है वो होता है 17। तो जैसे ये अब हम इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो वैल्यू निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा फ्रेंड्स 437। और आगे इसका जो नेक्स्ट प्राइम नंबर जिससे ये डिवाइड होगा वो होगा 19। तो जैसे अब आप इसे डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल कर आएगी 23, और 23 एक फ्रेंड खुद प्राइम फैक्टर है। तो हमारे जो 7429 के जो फैक्टर्स बनते हैं वो बनते हैं 17, 19 इंटू 23। तो फ्रेंड्स इसका जो हमारा पहला सम है वो है 140। इसके भी हमने सेम इसी वे से फैक्टर्स बनाने हैं। और इसका जो थर्ड सम है वो है 3825, और नेक्स्ट सम है वो है 5005। तो फ्रेंड्स ये 3 सम आपने प्रैक्टिस करनी है और इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर करना है। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट सम है वो सम क्या है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। मींस फ्रेंड्स अब हमने इस सम में करना क्या है कि जो एलसीएम है और एचसीएफ है उनकी जो मल्टीप्लीकेशन है वो जो 2 नंबर हमें दिए गए हैं उनके जो प्रोडक्ट है उसके इक्वल होगी। तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो हमने सम लिया है हमारे पास 2 नंबर है। वो 2 नंबर कौन से हैं? जो फर्स्ट नंबर है वो है 336 और जो सेकंड नंबर है वो है 54। जैसे फ्रेंड्स हमें पता ही है कि जो एलसीएम है और एचसीएफ है उनकी जो मल्टीप्लीकेशन है वो जो 2 नंबर हमें दिए गए हैं उसके प्रोडक्ट के इक्वल होगी। तो सबसे पहले हम 336 के फैक्टर्स बनाएंगे। तो 336 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? वो फैक्टर्स बनेंगे 2 into 2 into 2 into 3 into 7। और 54 के जो हमारे फैक्टर्स बनते हैं वो बनते हैं 2 into 3 into 3 into 3। तो इसके अंदर जो हमारे कॉमन फैक्टर्स निकले हैं वो कौन से निकले हैं? एक 2 निकला है और सेकंड जो फैक्टर कॉमन निकला है वो निकला है माय डियर फ्रेंड्स 3। तो इसका जो एचसीएफ है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो होगा 2 into 3। और इसका जो एलसीएम होगा, एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मींस इन दोनों फैक्टर्स के अंदर, इन दोनों नंबर्स के अंदर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कॉमन है। तो इसके अंदर हमने देखा ही है हमारे जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो है 2 और 3। तो इसके अंदर हमने 2 और 3 सिर्फ एक बार लेना है। उसके बाद जितने भी फैक्टर्स हैं एज इट इज 2 और 3 लेकर जितने भी हमारे फैक्टर्स हैं एज इट इज हमने लेने हैं। हमारे पास जो रेस्ट ऑफ फैक्टर्स कौन से बचे हैं? 2 into 2 into 2 into 7, और 54 के अंदर हमारे पास क्या क्या बचा है? 3 into 3। तो हमारे पास जो फैक्टर निकल कर आया है, मींस जो एलसीएम निकल कर आया है वो निकल कर आया है 2 into 3 into 2 into 2 into 2 7 into 3 into 3। और जैसे हम एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो वैल्यू बनेगा वो बनेगा 18,144। और जैसे हम इन दोनों नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हमारी सेम वैल्यू बनेगी। मींस वो भी हमारा जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 18,144। तो ये हमारा हैंस प्रूव हुआ। मींस जो एलसीएम और एचसीएफ की जो मल्टीप्लीकेशन है वो उन दोनों नंबर्स की जो मल्टीप्लीकेशन है उसके इक्वल होगी। तो फ्रेंड इसके जो 2 और पार्ट है, तो पहला पार्ट है वो है 26 and 91, और जो दूसरा पार्ट है वो है 5, 10 और 92। तो ये दोनों पार्ट्स आपने प्रैक्टिस करनी है और इसके जो आंसर है आपने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर करने। फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट सम है वो सम क्या है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मींस हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से।
तो हमारा जो पहला सम है, तो हमारे पास कुछ नंबर है 12, 15 और 21। तो जैसे अब हम इनके फैक्टर्स बनाएंगे, जो 12 के फैक्टर बनते हैं वो बनते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 के फैक्टर बनते हैं वो बनते हैं 3 इंटू 5, और जो 21 के फैक्टर बनते हैं वो बनते हैं 3 इंटू 7। तो अब फ्रेंड्स आप सीख चुके होंगे कि अब इन नंबर्स का जो हमने एलसीएम लेना है, तो एलसीएम हमने कैसे लेना है। तो एलसीएम जो इन नंबर का आएगा वो आएगा 3 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 7, और इसके अंदर जो हमारा कॉमन फैक्टर है वो है 3। तो जैसे अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो आएगा 420, और जो हमारा एचसीएफ होगा, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनके अंदर कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कॉमन है और सबसे बड़ा है, तो हमारा जो यहाँ पर जो एचसीएफ होगा वो होगा 3। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट सम है, कुछ और नंबर्स है हमारे पास 8, 9 और 25। तो जब हम 8 के फैक्टर बनाएंगे तो हमारे जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, और जो हमारे 9 के फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 3 इंटू 3, और जो 25 के फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे फ्रेंड्स 5 इंटू 5। और जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो इन नंबर्स के अंदर कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है 1 के अलावा जो हमारा कॉमन हो, तो हमारा जो एलसीएम होगा वो इन सभी नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो जैसे हम इन नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आएगी वो निकल आएगी 1800। मींस इन नंबर्स का जो एलसीएम होगा वो होगा 1800, और जो हमारा एचसीएफ होगा वो होगा 1। फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट सम है कि हमें एचसीएफ दिया गया है, हमने फाइंड क्या करना है, एलसीएम। तो हमें पता ही है कि जो एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लीकेशन है वो किसके इक्वल होगी, ए इंटू बी पर। तो हमारा जो एचसीएफ यहाँ पर दिया गया वो दिया गया 9, फाइंड क्या करना है हमने, एलसीएम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 9 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, नीचे जाकर वो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो जैसे ही हम इसको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास जो एलसीएम निकल कर आएगा वो आएगा 22,338। फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद अ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो हमें यहाँ पर इक्वेशन क्या दी है, 6 की पावर n, और यहाँ पर हमें कंडीशन क्या दी है कि जो डिजिट होगा उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो होगा 0। तो ये कब पॉसिबल हो सकता है कि जो लास्ट के अंदर 0 आए, जब वो नंबर 5 के साथ डिविजिबल हो, और 5 आपको पता है एक प्राइम नंबर है। और जैसे 6 के कौन से फैक्टर हो सकते हैं, एक 2 हो सकता है और 3 हो सकता है जो प्राइम फैक्टर होंगे 6 के। और जैसे 6 की पावर हम 1 करेंगे तो कितना आएगा, 6 की पावर 2 करेंगे वो कितना आएगा, 36, 6 की पावर 3 करेंगे वो कितना आएगा, 216। मींस यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करना कि लास्ट के अंदर हमेशा हमारे पास क्या निकलेगा, 6। हमें यहाँ पर पूछा गया है कि 6 की पावर n कैन एंड विद 0। तो फ्रेंड्स 6 की किसी भी वैल्यू पर हमारा लास्ट के अंदर 0 नहीं आ सकता, तो ये स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। मींस नो 6 की पावर n कैन एंड विद लास्ट डिजिट 0। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट सम है कि एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर आर कॉम्पोजिट नंबर। तो फ्रेंड्स आपको पता ही है कि कॉम्पोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं, वो नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर। तो सबसे पहले लाइक जैसे इसके अंदर हमने सबसे पहले जो 13 कॉमन लिया, तो हमारे पास जो बचा वो बचा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। तो जैसे हम इनको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आएगा 78। तो 78 के जो फैक्टर्स बनते हैं वो 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है। मींस 78 एक कॉम्पोजिट नंबर है। तो हेंस प्रूफ कि दिस नंबर इज कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो पार्ट क्या है कि हमारे पास कुछ और नंबर्स हैं। इनमें से सबसे पहले जो हमारा जो 5 कॉमन है, इनमें से सबसे पहले हमने 5 कॉमन लिया, तो हमारे पास कुछ रेस्ट ऑफ नंबर बचे। तो जैसे हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो वो बना गया हमारा 5040। तो जैसे 1 को ऐड किया तो हमारे पास नंबर बना 5041। और 5041 भी एक कॉम्पोजिट नंबर होता है, इसके जो फैक्टर बनते हैं वो बनते हैं 71 और 71। सो हेंस प्रूफ दिस नंबर इज कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट सम है वो सम क्या है कि एक सर्कुलर पाथ है, उस पाथ के अंदर 2 पर्सन है, एक का नाम है सोनिया, दूसरे पर्सन का नाम है रवि। उन दोनों ने सेम टाइम में सेम डायरेक्शन पर राउंड लगाना स्टार्ट किया। तो रवि को टाइम लगा 12 मिनट और जो सोनिया है उसको टाइम लगता है 18 मिनट्स। तो फ्रेंड्स अगर सोनिया का एक राउंड कंप्लीट होगा तो उसे कितना टाइम लग गया, 18 मिनट्स। जैसे उसका सेकंड राउंड कंप्लीट होगा उसको टाइम लगेगा 36 मिनट्स। जैसे उसका थर्ड राउंड कंप्लीट होगा उसका जो टाइम होगा वो होगा 54 मिनट्स। सेम केस विद रवि। मींस अब रवि को कितना टाइम लगता है, 12 मिनट्स। मींस आप ये भी कह सकते हो कि जो रवि है वो सोनिया से जल्दी चल रहा है या जल्दी दौड़ रहा है।
अगर उसको एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए 12 मिनट लगते हैं तो सेकेंड राउंड को कंप्लीट करने के लिए 24 मिनट लगेंगे, थर्ड राउंड को कंप्लीट करने के लिए 36 मिनट लगेंगे। तो यहां पर हमें क्या पता चल रहा है कि जब तक जो रवि है वो 3 राउंड कंप्लीट करता है और सोनिया सिर्फ 2 ही राउंड कंप्लीट कर पाती है, मींस दोनों 36 मिनट के बाद जिस पोजीशन से उन्होंने चलना स्टार्ट किया था, जिस स्टार्टिंग पॉइंट से उन्होंने स्टार्ट किया था, उसी पॉइंट पर वो मिलेंगे। आप यहां पर समझ पा रहे होंगे कि यहां पर हमने फाइंड क्या किया है, हमने फाइंड यहां पर एलसीएम किया है। तो फ्रेंड आप सबको बधाई हो, हमारी यहां पर एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लेक्चर को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ऐसी वीडियो मैं आपके लिए टाइम टू टाइम लाता रहूंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।